Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do a very important video of chapter polynomial. Polynomial के previous year के questions plus कुछ important questions करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, ये जो सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये अदर देन एनसीईआरटी हैं. एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस. आप बोलते हो ना कि मैम के वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते जिसमें रिलेशन दे देते हैं, तो ये वो वाले आज क्वेश्चंस करेंगे. और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, उनकी वीडियो है चैनल पर अपलोडेड, तो डायरेक्ट वाले आप वहां से करेंगे, और जो थोड़े इनडायरेक्ट फॉर्म में आते हैं वो आज हम करने वाले हैं. एनसीईआरटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और ये वाले तो आपको सबको पता है एग्जाम में आते ही आते हैं. जिसको बच्चे कहते हैं थोड़ा सा बाहर से मैम पेपर आया है, वो बाहर से नहीं होता, थोड़े इनडायरेक्ट या हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. ये कुछ 11-12 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं. ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करके जाने, हो सकता है ज्यादा भी हो, हर हाल में क्वेश्चंस करके जाने हैं. ठीक है, इनमें से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है जरूर हर हाल में. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ ऑर्डर आप देख लीजिएगा. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस. ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. इसमें आपको बोला है अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं. जीरोस का मतलब बच्चों क्या होता है, रूट्स है या फिर सॉल्यूशन है, रूट्स भी बोल सकते हैं. तो आपको सॉल्व करना है. देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता देती हूँ एग्जाम में कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप कैसे करके आएंगे एग्जाम में, मतलब इनकी ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ. और दूसरी बात, ये क्वेश्चन एक और तरीके से एग्जाम में आता है. 1 अपॉन अल्फा को बच्चों हम अल्फा इनवर्स भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन बीटा को बीटा इनवर्स भी लिख के आ सकते हैं. तो एग्जाम में आपसे अल्फा इनवर्स माइनस प्लस बीटा इनवर्स ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू, ये सेम ही बात है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो घबराएंगे नहीं. ये और ये दोनों सेम बात है, चाहे वो आपसे ये बात करें चाहे वो आपसे ये बात करें, दोनों का मतलब एक ही है. चलो जी सॉल्यूशन कर लेते हैं. स्टेप 1 में आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लो. ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो. ये तो आपको हर हाल में निकालना ही निकालना है, इसको आप ध्यान रख लें अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में, और इसमें तो स्पेशली आपको ये निकाल के रखना है. ठीक है, चलो हमने वही क्या किया है, हमने पहले सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है. सम ऑफ द जीरोस बच्चों किस फॉर्मूले से निकलता है, माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मूले से, जिसमें माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे. देखिए इससे मैं आपको एक दो क्वेश्चन में निकालना भी सिखा देती हूँ. जैसे माइनस बी अपॉन ए होता है सम ऑफ द रूट्स, तो ये माइनस तो आप एज इट इज रखेंगे. ठीक है, और बी की वैल्यू देखेंगे आप. बी जो होता है बच्चों वो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, ए होता है इसका कोफिशिएंट. ठीक है, और सी होता है ये, बी होता है इसका कोफिशिएंट. तो इसके कोफिशिएंट में अगर प्लस जैसे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए प्लस का 1 है तो आप 1 लगाएंगे. अगर इसके कोफिशिएंट में माइनस का 1 होता तो आप यहाँ पर एक और माइनस का 1 लगाएंगे, तब जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर केवल प्लस का 1 दे रखा है, तो आप प्लस का 1 लगाएंगे. सेकेंडली, ए की वैल्यू जो आपको दे रखी है, ए की वैल्यू भी यहाँ कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी, 1. तो माइनस 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -1. बहुत अच्छी तरीके से ये निकालना ध्यान रखें. कई बार ना क्वेश्चन बच्चों ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मान लिया ऐसा आ गया, तो बच्चे जैसे माइनस बी अपॉन ए करके आते हैं ना, तो वो इस माइनस का तो ठीक है लगा देंगे माइनस, इस वाले माइनस को भूल जाते हैं. ये माइनस भी लगेगा, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, और तब जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ लगाना ही नहीं है, फिर -2 रहेगा. तो ये बात आपको बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है. तो यहाँ पर आपका जो आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है -1 सम, प्रोडक्ट आ जाता है सी अपॉन 1. ठीक है, सी अपॉन ए. तो सी यहाँ पर क्या है, सी आपको दिख ही रहा है. ठीक है, माइनस का 1 है, ये साइन साथ में चलेंगे, ये वाले जो साइन है. ठीक है, और 1 ए फिर से 1 है, तो ये भी कितना आ गया, -1. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. अब जो मैं आगे की बात आपको बता रही हूँ, इसको आप हमेशा, आप इसका जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आप लेंगे एलसीएम. जब बच्चों हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे की चीज हो जाती है मल्टीप्लाई, और ये दोनों हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, या आप बीटा प्लस अल्फा कुछ भी कहिए, एक ही बात है.
तो यहाँ पर से वैल्यू, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहले ही वैल्यू निकाल के रख लीजिए। यहाँ पर आपने वैल्यू निकाल रखी है, अल्फा बीटा की यहाँ पर आपने वैल्यू निकाल रखी है, आपने पुट किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने पुट किया और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है। आप कॉपी लेके बैठे, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को रोक के अगर आपने साथ के साथ कर लिया, पे आ जाते हैं, मतलब जो भी आपको बेस्ट लगता है। अगर आप डायरेक्ट लर्न करने वाले बच्चों में तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी जो मैंने अभी कराया है लास्ट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। तो उस फॉर्मूले को, जैसे कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, तो आप हमेशा याद भी रख सकते हैं उस फॉर्मूले को कि अल्फा प्लस बीटा, अभी याद हो गया होगा आपको, माइनस 2 अल्फा बीटा। बस डायरेक्ट पुट करके आप आंसर ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं जिनको आप कहते हो कि मैम के वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आते। तो जब भी आपको के वाले क्वेश्चन देंगे बच्चों, तो साथ में कोई, मैं साथ में ट्रिक्स आपको बताती जा रही हूँ, साथ में कोई रिलेशन जरूर देंगे। उस रिलेशन से ही समझ लीजिए सॉल्व करके आपका आंसर आना है। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें के की वैल्यू पूछी है, साथ में एक रिलेशन जरूर देंगे कि सम, मतलब कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर तो ये वाला दिया है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कि जो सम ऑफ द जीरोस है वो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है। कभी 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट कह देते हैं, कभी 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट कह देते हैं, मतलब कुछ भी, या कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कुछ ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो या 3 ऐड कर दो। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक ऐसी लाइन देंगे जिसको आपको यहाँ पुट करना है, जिसको आपको यहाँ पुट करना है। अब जैसे सम ऑफ द जीरोस है, तो आप उनको साइड में पहले सम ऑफ द जीरोस साइड में निकाल के दिखा देना, या मतलब थोड़ा सा किसी भी स्टेप में निकाल के दिखा देना। इतना लिखने के बाद पहले अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट मत पुट करना, जैसे इस सम में किया हुआ है, आप पहले उनको निकाल के दिखा देना फॉर्मूले से, क्योंकि स्टेप्स पे भी नंबर मिलते हैं। कई बार आगे कैलकुलेशन गलत हो गई तो एटलीस्ट इस पे तो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले आप अल्फा प्लस बीटा उनको निकाल कर दिखा देंगे कि ये वाला माइनस तो एज इट इज, दूसरा देखो ये है ना माइनस के प्लस 6, तो माइनस के प्लस 6, यानी कि जो मेरा सम आया वो प्लस के प्लस 6, जिसको आप डायरेक्ट के प्लस 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप एक स्टेप में अल्फा इंटू बीटा भी लिख के दिखा देंगे कि वो देखो सी अपॉन ए है, तो सी यहाँ पर क्या है 2, 2k माइनस 1 है ना, ये होता है ना सी लास्ट वाला, और ए तो कुछ है ही नहीं, ए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन बच्चों ना बहुत सारे बच्चे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये भी लिख के आना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ए, वो सब नहीं महाभारत लिख के आनी है, डायरेक्ट आप इस तरीके से करके आएंगे। अब जो भी आपका देखिए, यहाँ से आपका ये आ गया सम, 1 तो लिखते नहीं है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, सम की जगह तो k प्लस 1, ये हाफ ऐसे ही, और ये आपका जो अभी आपका प्रोडक्ट निकल के आया है। बस अब आप इसको, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, हाफ है और यहाँ पर 2 है, तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। ये जो आपका k प्लस 6 और 2k माइनस 1 है, इसको इंटरचेंज करके भाई 6 के पास आ गया 1 और 2k के पास चला गया k, तो यहाँ पर k आपका किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आना है। बेसिक चीज जो है वो ये है लाइन, और इसके बाद सम और प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से, वो आपको ध्यान रखना है, और आपको फिर आपका इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इफ अल्फा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने मैं करा रही हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा या फिर ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ए और बी इसकी जीरो है, ए और बी जीरो का मतलब होता है ए और बी इसके कोई सॉल्यूशन है, वो कुछ भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 -1 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी आपको पेपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, तो या तो आप रट लें, या तो आप रट लें कि ये किसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल याद कर लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या तो आप इसको ऐसे याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको समझा देती हूँ, अदरवाइज आपको, ठीक है, इसको पहले मैं इससे समझा देती हूँ कि इससे कैसे करके आना है, अदरवाइज फिर मैं एक और तरीका बता दूंगी। इससे कैसे करके आना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, ऐसी बातें जहां भी दे रखी हूँ, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेना है फॉर्मूले के साथ। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्योंकि ए बी है, बी -7 है,
ए तो 2 है, बी -7 है और सी 3 है। यहाँ से आप पहले ही लिख लिया इन लोगों ने। ये बेस्ट किया कि सबसे पहले इन्होंने लिख लिया, फिर वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हो गया -7/2, क्योंकि बी आपका -7 है अपॉन 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चों, 3/8। क्या हो गया, 3/8। ये पहले ही निकाल के रख लिया। और क्योंकि फॉर्मूला आपको लर्न है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चों सेकंड मेथड इसका है, उसका ये होता है, जैसे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा, आपको जो भी मेथड समझ में आता है आप वो करिए पेपर में। ये तो बेस्ट है, डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है। अगर कभी नहीं याद है तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, जैसे ये दोनों आपने पहले ही निकाल के रख लिए। अब जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा पता है कि ये भाई मेरा 7/2 है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं एग्जाम में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। और बच्चों ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 49/4। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये ऐसे ही रहने देंगे, +2 अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू पता है आपको, इंटू 3/2। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है ना, 3/2। यहाँ से ये कट कर दिया, तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 49/4 -3, ऐसे करके क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट रेडी हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट रेडी हो जाता है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें। ठीक है, अभी बोला है कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे ये x है, ठीक है, मतलब fx मान लिया हमने इसको, इसमें वो कह रहे हैं कि क्या ऐड करो, तो ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल माना जाता है कि हाँ जो नया पॉलिनोमियल बन के आया वो ये बन के आया। और उसकी जीरो यानी कि उसका एक जो सॉल्यूशन है बच्चों वो क्या है, 3। अब आपको ध्यान रखना है ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, जब आपको कोई एक सॉल्यूशन दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि x की हर जगह आपको 3 पुट करना है और इक्वल टू में 0 लगाना है। ठीक है, इक्वल टू में 0 लगाना है। तो आप जैसे क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू दिस, कि आपने जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको मैंने क्या मान लिया है, उसको मैंने fx मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसमें अगर मैं 3 पुट करता हूँ और कुछ नया ऐड करता हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद पूछा है कि क्या ऐड करें, क्या ऐड करें जिससे कि फाइनल जो पॉलिनोमियल होगा उसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, 3। उसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, 3। तो ये ध्यान रखें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि इक्वल टू में 3 रखना है, नहीं बच्चों यहाँ 3 नहीं रखना। सॉल्यूशन अगर आपको कभी गिवन होगा तो जहां जहां पूरी इक्वेशन में x है, जहां जहां पूरी इक्वेशन में x है वहां तो आपको 3 पुट करना है। ठीक है, ये p आपको ऐसे ही छोड़ देना है अगर कुछ ऐड करने के लिए बोला है। और इक्वल टू में हमेशा आपको 0 रखना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है आपका, ये x स्क्वायर के बाद -5x है, कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है मैं लिख लेती हूँ -5x + 4। ये कह रहे हैं अगर इसमें आप कुछ ऐड कर देते हो तो जो नया पॉलिनोमियल आया उसमें अगर आपने 3 रखा, सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें अगर आपने 3 रखा तो आंसर 0 आना चाहिए। हमेशा सॉल्यूशन का या 0 का मतलब ये होता है, ये जो 0 गिवन होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ से p की वैल्यू निकाल देंगे कि इस पॉलिनोमियल में अगर आप 2 और ऐड कर दें तो फिर नया जो पॉलिनोमियल बन के आएगा ये वाला, उसमें जो है 3 पुट करने से 0 आ जाएगा, या उसका एक सॉल्यूशन जो है वो 3 है। इस क्वेश्चन को आपको बस ये जो सब बात है ये सिर्फ समझाने की बात है, आपको इस तरीके से एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका एक जीरो जो दिया हुआ है इज रेसिप्रोकल टू द अदर,
यानी कि एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब इसका क्या होता है कि अगर आपने एक रूट या एक जीरो इसका अल्फा मान लिया तो दूसरा जो रूट होगा वो 1/अल्फा होगा। ये होता है रेसिप्रोकल। फिर क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि जो है के की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं जहां पर आपको के फाइंड नहीं करना होगा। और अगर करना भी होता है, कुछ भी आपको फाइंड करना है, चाहे ये एमसीक्यू में है चाहे ये नॉर्मल ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको करना किस तरीके से है, लेट वन रूट बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं। लेट वन जीरो इज अल्फा एंड अदर इज 1/अल्फा। या आप क्या बोल सकते हैं, लेट द टू जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा, किसी भी तरीके से लिख के आ सकते हैं। अब जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ मेजर बात, वो ये है कि जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सम ऑफ द रूट से वर्क नहीं करना है। आपको सम ऑफ द वर्क से रूट नहीं करना है, आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ही करना पड़ेगा। वो मतलब करना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट से आपका काम चल जाएगा। हमेशा आपको क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/अल्फा इंटू अल्फा, है ना भाई। दो जीरोस का प्रोडक्ट ये हो जाएगा और ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट कितना आ गया जीरोस का, 1। प्रोडक्ट कितना आ गया जीरोस का। बट वी नो बट वी नो लेकिन हमें पता है, we know that product of the zeros is c अपॉन ए। लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है जीरोस का वो क्या होता है, c अपॉन ए। दैट इज c अपॉन ए, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस k-2। c तो बच्चों k-2 हुआ है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 6, क्योंकि a यहाँ पर क्या है 6। नाउ इसको आप इक्वेशन 1 डाल दो और इसको आप इक्वेशन 2 डाल दो। अब देखो ये भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है और ये भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। देयरफॉर बाय 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से k-2 -k-2 अपॉन 6 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया ना, 1 के बराबर। बस इसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दो कि -k-2 जो है आपका वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और यहाँ से आप माइनस का साइन खोल लेंगे तो -k+2 इज इक्वल टू 6, -k+2 इज इक्वल टू 6। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आपका जो है -k किसके बराबर आ जाएगा, बस यहाँ पर स्पेस नहीं, आप इसको एक के नीचे एक स्टेप को करते हुए चलेंगे। -k किसके बराबर आ जाएगा आपका, -k आ जाएगा 6 -2 के बराबर। तो -k जो आ गया बच्चों वो आपका किसके बराबर आ गया, वो आपका आ गया 4 के बराबर। और k जो है वो आ गया आपका -4। जब भी कभी आगे माइनस लिख रहा हो तो उसको आप k इज इक्वल टू -4 कर देते हैं। बस इसको आप ब्यूटीफुल से, क्योंकि मैं पेन टैब से वर्क करी तो इतना सुंदर वर्क नहीं हो पाता, आप इसको लाइंस में बहुत ब्यूटीफुली स्टेप वाइज करके आ जाए पूरे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जिनमें बहुत ज्यादा नहीं समझाना, वो मैंने सॉल्यूशन के साथ दे दी कि आप खुद कर ले फटाफट से। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर कभी भी आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल मिल जाए और क्वेश्चन में आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा हो, यानी कि सम ऑफ द रूट्स पूछा है, तो सम ऑफ द रूट्स तो सबको पता है, सम ऑफ द रूट्स किससे निकलता है बच्चों, -b/a से। तो यानी कि आपको b भी चाहिए और a भी चाहिए, b भी चाहिए और a भी चाहिए। अब जो बच्चों b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखना। और x इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं नजर आ रहा। तो आप इस पॉलिनोमियल को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके से और ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस 0x-1, कि भाई जीरो की आपने वैल्यू नहीं दी हुई है। अब यहाँ पर जो है इसके सामने जो है वो a है एंड दिस इज b एंड दिस इज c। अब चाहे आपसे प्रोडक्ट बोले और चाहे आपसे सम बोले, बस आपको वैल्यू इस तरीके से पुट करके आ जानी है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोस आपको दे रखी है p एंड q,
तो आपको इस एक्सप्रेशन में मतलब इस एक्सप्रेशन को भी गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं वहीं से, क्योंकि गिवन पार्ट से ही हमारा आंसर होना शुरू होता है कि दिया हुआ है तो मतलब कुछ तो हमें उसको यूज करना है। दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको दिया है 2p + q इज इक्वल टू pq। देखने से क्या लग रहा है, क्योंकि ये दोनों जीरोस दे रखी हैं, तो ये तो क्या हो गया सम ऑफ द जीरोस, और ये क्या हो गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। साफ पता चल रहा है ना कि ये क्या है सम ऑफ द जीरोस और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका मतलब हमें सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ p + q इज इक्वल टू -b/a। सही बात है ना, p + q होगा -b/a। तो -b/a का क्या मतलब है माइनस, और ये एक और माइनस, ये क्वेश्चन वाला बी वाला, यहाँ पर हो गया k + 6/1। 1 को हमें लिखने की नीड है नहीं, चलो लिख भी देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया k + 6। ये दो माइनस से परेशान नहीं होंगे, एक माइनस तो आपका फॉर्मूले वाला माइनस है ये वाला, और एक जो खुद b के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा p × q क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट c/a होता है। तो c यहाँ पर कितना है 2k - 1। ठीक है, और a फिर से 1 ही है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4k - 2। 4k - 2। अब आप इसको इक्वेशन में, यहाँ पर आप इसको इस इक्वेशन में जो है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में चलो भाई पुट कर देते हैं, तो 2, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। 2k - 1 ही रहने दीजिए क्योंकि बाद में भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा, अभी बताती हूँ कैसे। ये तो बच्चों 2, और p + q की जगह हम यहाँ से क्या ले सकते हैं k + 6। क्या ले सकते हैं k + 6, और यहाँ पर ये pq हमारा कितना है 2k - 1। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको एज इट इज रहने दिया है 2 से 2, जिससे कि इजीली कैंसिल हो जाए इजीली। अब k + 6 आपका किसके बराबर आ गया 2k - 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, 6 के साथ 1 ले आओ और 2k के साथ माइनस में k लेके चले जाओ, तो यहाँ से k आपका कितना आ जाएगा 7। k आपका कितना आ गया 7। इस तरीके से आपको आंसर एग्जाम में निकाल के आ जाना है। जो चीज भी गिवन है वहां से समझ लीजिए कि मैं क्या पॉसिबल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आ जाते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक जीरो जो है वो -3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। उस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा था कि इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करें, तब -3 उसका 0 होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है, कम मार्क्स में 2 मार्क्स के राउंड में ये आ जाता है। अगर ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी जिस टाइम ये क्वेश्चन कराया था, अगर आपकी कोई सी एक जीरो आपको दे दें या दोनों जीरो दे दें, तो पहले एक जीरो को पुट करेंगे। चलो पहले एक ही जीरो की बात कर लेते हैं। कभी अगर आपको एक जीरो दे देते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपको समझ लीजिए x की जगह, मतलब जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है उसकी जगह उस -3 को रखना है, जैसे इन्होंने रखा है उसकी तरह उस -3 को आपको पुट कर लेना, और इक्वल टू में हमेशा लगा देना है 0। ठीक है, इक्वल टू में हमेशा लगा देना है 0। ये बिल्कुल जो मैं 10-12 क्वेश्चन करा रही हूँ ये ही एग्जाम में आएंगे, ये गारंटीड है। बस डिजिट्स वगैरह चेंज कर देंगे। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जैसे ये आपका 9 हो जाएगा भाई, k - 1, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये -3k हो जाएगा, ये +1 = 0। तो इसको इन्होंने आगे फर्दर यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। भाई 9k हो गया, फिर -9 हो गया, -3k तो था ही, +1 = 0। इन सबको इन्होंने सॉल्व कर लिया, तो 6k - 8 0 के बराबर आ गया। k आपका ये आ गया। इसको सॉल्व आपको करके देखना है अभी के अभी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आपको बता रही थी कभी कभी क्या करते हैं वो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल, ये अल्फा बीटा में दे देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, या ए बी में दे देंगे, और यहाँ bx लिख दिया, यहाँ +1,
इज इक्वल टू, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल दे दिया। अब देखो यहाँ तो सिर्फ k था तो आपका आसानी से काम चल गया। अब यहाँ पर a भी है और b भी है, तो ऐसे केस में वो हमेशा आपको दो रूट्स देंगे। जैसे यहाँ -3 दिया है ना, तो -3 के साथ एक और देंगे, 2 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे। तो एक बार तो पहले आप इसको पुट करोगे तो आपकी a और b में कोई इक्वेशन आएगी। ध्यान रखना, आप पहले a को पुट करोगे। जब मान ली यहाँ पे आपने 3 पुट कर दिया या -3 यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी, तो भाई बी और ए तो सॉल्व नहीं हुए ना, तो एक इक्वेशन आपकी ए बी में आएगी। फिर आप दोबारा इसमें 2 को सॉल्व करेंगे, 2 पुट करके दोबारा इक्वेशन उतारेंगे और 2 पुट करेंगे, ए और बी में फिर से एक इक्वेशन आएगी। तो आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी बच्चों, उनको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वो सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, दोनों जीरोस को 1 बाय 1 पुट करना है, सॉल्व करके ए और बी में दो इक्वेशन आएंगी और दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी भी एक मेथड को लगा के आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, जब भी आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, मतलब ये सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और बस डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट निकाल के, क्योंकि जीरोस आपको दे रखी हैं, तो सम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सम तो हो गया √5, प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया 0। बस इन दोनों चीज को आपको इस वैल्यू में पुट करके आ जानी है कि x² माइनस सम मेरा निकल के आया है √5x और प्रोडक्ट मेरा निकल के आया 0। तो ये हो गया मेरा जो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इस तरीके से बना के आना है आपको क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है अच्छी तरीके से, हाफ मार्क्स बच्चों इस फॉर्मूले का है। इसी क्वेश्चन का एक सिंपल सा छोटा और तरीका है, सेकंड मेथड भी मैं बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले लर्न नहीं हो पा रहे हैं तो मैं मेथड बता देती हूँ। अगर कभी भी आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला और जीरोज दे रखी है, देखो एनसीईआरटी में सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, सम भी दे रखा है एंड प्रोडक्ट भी दे रखा है, तब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है जब जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन कई बार जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है, जीरोज आपको दे रखी हैं, तो एक तो इस मेथड से पहले सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन जीरोज अगर दे रखी हो तो एक मेथड आप और लगा सकते हैं, 2 ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कि जो आपको पॉलिनोमियल चाहिए वो हम कैसे बनाएंगे। दोनों आपको 2 ब्रैकेट बना लेने हैं, x के साथ एक बार जो भी यहाँ पर नंबर दे रखा है ऑपोजिट साइन के साथ, जैसे 0 दे रखा है तो -0, वैसे 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लगाइए, और x प्लस का √5 दे रखा है तो माइनस का √5 आपको करना है। और अब आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, आपका सेम आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, सेम आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, फॉर्मूले से कैसे करेंगे और विदाउट फॉर्मूले से कैसे करेंगे। फॉर्मूले से दोनों तरीके से हो सकता है, जीरोस दे रखी हो तो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखी हो, डायरेक्ट पुट करना है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये वाला सिर्फ मेथड जो है केवल तब लगेगा जब आपको जीरोस दे रखी होंगी, ठीक है। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए जीरोस भी दे देते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए सम और प्रोडक्ट भी दे देते हैं, जिसको आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना होता है, कुछ करना ही नहीं होता, ये वाला काम करना ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। बहुत इंपॉर्टेंट और महंगा क्वेश्चन है, महंगे का मतलब है बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में। कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ये आपको जो है गिवन है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 बीटा आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप गिवन मटेरियल लिख लीजिए। गिवन आपने क्या दे रखा है भाई, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आपने क्या दे रखा है 20, क्या दे रखा है 20। अब बाय क्वेश्चन आप निकालेंगे हमेशा
क्या निकालेंगे बाय क्वेश्चन? बाय क्वेश्चन आप हमेशा निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, जो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और यहाँ पर ये माइनस तो ऐसे ही रहा, बी यहाँ पर क्या है बच्चों? -6, और ए यहाँ पर कितना है? 1, क्योंकि बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, और 1 ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये क्या हो गया? 6 प्लस का 6। अब जब आपकी ये दो इक्वेशन आ गई, जब आपकी ये दो इक्वेशन आ गई, इनको आप सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे आपको अगर अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिए। मुझे एलिमिनेशन मेथड पसंद है तो मैं उसी से करूंगी। मैं इसमें बीटा को कैंसिल करूंगी, तो बीटा को कैंसिल करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ 1 से। ठीक है, यहाँ जो होता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं ऊपर वाली में, और जो यहाँ होता है उसकी नीचे। जब मैंने अब ये आगे सॉल्व कर ली इक्वेशन, तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, और नीचे मेरा जो बन गया वो बन गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 बीटा तो सेम साइन के हैं, वो कट नहीं सकते। और अगर ऐसा केस होता है कि कट नहीं सकते हैं तो आपको सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कितना हो गया बच्चों आपको? ये हो गया आपका 0, और 3 अल्फा में से 2 अल्फा गया तो 1 अल्फा बचा, और यहाँ पर कितना बच गया आपका? 8। तो अल्फा कितना आ गया अगर आपका? 8। अल्फा कितना आ गया आपका? 8। अब इसको आप पुट अल्फा इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। इसमें अगर मैं अल्फा पुट करूं तो 8 प्लस बीटा जो है बच्चों वो आ जाएगा आपका 8 प्लस बीटा आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ से बीटा आपका कितना आ जाएगा? 6 माइनस 8, यानी कि माइनस का 2। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई। आपके पास अल्फा आ गया कितना? 8, और आपके पास बीटा कितना आ गया? -2। आपके पास बीटा कितना आ गया? -2। अब अगर आपको एग्जाम में बोले कि बस अल्फा बीटा निकालिए तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन करके आना है। कई बार वो बोल देते हैं बस अल्फा और बीटा निकाल के हमें दे दो। बस अल्फा और बीटा आपको निकालना है तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? y की वैल्यू चाहिए। अब आप y की वैल्यू कैसे लेके आओगे? आप अपना दिमाग दौड़ाओगे कि y जो है वो a, b और c है, और c हमारा किस फॉर्मूले में आता है? c आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में। तो हेयर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पर -c अपॉन a के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? मैं अब अल्फा इंटू बीटा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 8 इंटू -2, 8 इंटू -2। और आपने जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है? c, यानी कि सॉरी ये है c अपॉन ए, माइनस c अपॉन ए नहीं होगा, y अपॉन 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? y अपॉन 1 के बराबर। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -16। y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -16। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में आता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात बताई थी कि वैल्यूज पुट करके भी दो इक्वेशन ला सकते हैं। अदरवाइज अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये सारे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हर साल आते हैं। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर लगता है, और इस ईयर भी लगेगा। आई बेट कि इसमें से आएगा, इस वीडियो में से एक नई क्वेश्चन। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इंपॉर्टेंट है या नहीं बट थोड़ा सा हटके है। वो मैं कैसे है मैं बता देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार x की वैल्यू निकालनी है इफ द पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10, ठीक है, ये आपको कुछ दे रखी है पॉलिनोमियल, इफ a प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। अगर a प्लस एक्स वन ऑफ इट्स फैक्टर है। अब ये मैंने कहा था आपसे ये क्वेश्चन अलग हटके क्यों है। देखो बच्चों यहाँ तक ज्यादातर बच्चा क्या करता है? x की वैल्यू निकाल लेता है। अच्छा, फैक्टर वर्ड जब भी आ जाएगा, जब भी फैक्टर वर्ड आ जाएगा, तो जैसे x प्लस ए फैक्टर है उसको आपको इक्वल टू 0 रखना है, और x की या a की वैल्यू निकालनी है। अब कंफ्यूजन ये आती है कि मैम हमें x की वैल्यू निकालने -a या a की वैल्यू निकालने -x।
तो आप ध्यान रखना कि आपका वेरिएबल किस में दिया हुआ है। जैसा आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें क्योंकि 2a² दिया हुआ है, तो इस बार आपका पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो a की फॉर्म में है, x की फॉर्म में नहीं है। समझ में आ गई? यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका 2a² मतलब a² की फॉर्म में है, तो हमेशा आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी -x, a की वैल्यू, ठीक है। और अगर ये 2x² करके क्वेश्चन देते तो फिर आप x की वैल्यू पुट करते, ठीक है, क्योंकि अब हमें a की जगह सारे में x पुट करना होगा। तो हमने क्या किया, सब जगह a की जगह हमने x पुट कर दिया और इक्वल टू में क्या लगा दिया 0, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है कि जैसे ही आपको एक रूट मिल जाएगी या कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी, आपको इक्वेशन में पुट करना है। फैक्टर का मतलब ही ये होता है, जैसे आपको कोई फैक्टर दे रखा है उसका मतलब ही ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का मतलब जो भी आपका x में दे रखा है या y में दे रखा है, यहाँ में a में दे रखा है, अगर आप इस तरीके से वैल्यू निकाल लेते हो तो मतलब आपको एक 0 मिल गई। इसका ये मतलब होता है कि आपको एक फैक्टर से हमेशा एक ना एक 0 मिलती है। तो हमने सारे में x पुट करके इक्वल टू में 0 लगाया, सारा सॉल्व करके x निकाल दिया, सारा सॉल्व करके x निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में करके आने हैं। ये आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे जो एग्जाम में के लिए मतलब मस्ट है, मस्ट डू। तो आपके लिए अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट है, अगर आपका हाफ ईयरली है, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाना, ठीक है बच्चों। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे, वीडियोस काफी देख रहे हैं बच्चे, पूरी वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए डाल रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी करिए। काफी बच्चे कर भी लेते हैं बट जितने वॉच कर रहे हैं उतने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को बच्चों, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। आपको मिल गए हैं तो आप ये मत समझिए कि भाई मुझे मिल गए हैं सिर्फ मैं करके चला जाऊं, आप भी दूसरों की हेल्प करो। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाइए, ठीक है। लाइक एंड कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।